अरेस्ट किया जा रहा है। क्या ये फॉर्मूला जोधपुर पर भी अप्लाई होता है क्या? बताइए आप ही। देखिए, जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में ये फॉर्मूला नहीं अपनाया गया, क्योंकि हाँ। जो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर की मैं बात करूं तो जिस तरीके से पहले उत्तर दक्षिण की बात चली कि जोधपुर को उत्तर दक्षिण में बांट दिया, क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नरेट लागू हुआ तो कमिश्नरेट में भी पूर्व पश्चिम में जो है वो बांट रखा है, और उसके साथ में जोधपुर ग्रामीण को भी पुलिस के लिहाज से जोधपुर ग्रामीण को वैसे भी डेवलप कर रखा था। लेकिन जिले की अगर बात करें तो जोधपुर में उत्तर दक्षिण में पहले बात हुई, वो बैठा नहीं, तो उसके बाद शहर और ग्रामीण किया गया है। तो अगर शहर और ग्रामीण की बात करें तो जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, कांग्रेस का कहना है कि छोटे जिले होंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन जोधपुर के लिहाज की अगर बात करें तो महज 15 किलोमीटर के दायरे में ये जिला रख दिया था जोधपुर शहर को। जोधपुर ग्रामीण जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर था, तो निश्चित रूप से अगर विखंडन करना था, जोधपुर को 2 जिलों में बांटना था, तो उसके लिए पूरा एक खाका तैयार करना था। निश्चित रूप से खाका तैयार करने के साथ पूरी रूपरेखा तैयार करनी थी, लेकिन आनन फानन में जिस तरीके से भाजपा के लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर को अलग अलग कर लिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी आक्रोश था कि इस तरीके से शहर और जिले में तो जो भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि एक सड़क के उस साइड तो ग्रामीण है, इस साइड शहर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जोधपुर की जनता इस फैसले को लेकर स्वागत कर रही है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने आज जो कैबिनेट में जाते साल में ये निर्णय किया है, तो जोधपुर के लिहाज से, तो जोधपुर की जनता के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसकी जो है प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो कि उनका ये कहना है कि छोटे जिले होंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। एक बात ये भी उठ रही है कि जोधपुर में 2 निगम है, उसको पहले से ही सरकार ने ये हिंट दिया है कि जल्द ही दोनों निगम को भी एक किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर छोटे जिले नहीं होंगे तो विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा, ये बात भी सही है, हो सकता है कि प्रभाव पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जब जिलों का निर्माण होता है तो उस पर बहुत बड़ा मंथन होना चाहिए और मांग होनी चाहिए। जोधपुर के टुकड़े करने की ठीक है राकेश, आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ सुमित जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित गर्ग जी, अभी अशोक गहलोत को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आनन फानन में लिया गया फैसला है। आप क्या से देखते हैं इस पूरे फैसले को? वो कह रहे हैं कि वो उन जिलों को निरस्त किया गया जिनमें 6 से 7 तहसीलों की भी संभावना नजर नहीं आती थी। हार्दिक जी नमस्कार। हार्दिक जी, आपसे पहले भी मैं जुड़ा हुआ था और तब भी मदन जी यहीं थे। लंबे चौड़े भाषण दे रहे, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूं, क्या छोटे जिले बनाते नरेंद्र मोदी जी ने गलती की? क्या रमन सिंह जी ने गलती की? क्या आदरणीय राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी ने गलती की? इनका जवाब नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि साहब इतनी पंचायत समिति इतनी होनी चाहिए, अपने आप में ये इन्होंने क्राइटेरिया बना लिया है। कभी छत्तीसगढ़ और वहां जाके देखिएगा, 1.5 विधानसभाओं के जिले हैं। हार्दिक जी, मैं बता देता हूं आपको, 2 एग्जाम्पल देता हूं जी। छत्तीसगढ़ 12 जिले लेके अपने मूल राज्य से अलग हुआ। तेलंगाना 12 जिले लेके अपने मूल राज्य से अलग हुआ। ठीक है। कुछ ही साल बाद उन्होंने 12 के दोनों ने 33 कर दिए, मतलब 21 जिले बढ़ाए। आज हालात ये है कि दोनों ही स्टेट अपने मूल स्टेट से कहीं ज्यादा उन्नत है, पर कैपिटा इनकम उनकी ज्यादा है और एसजीडीपी तो कम से कम दुगने के आसपास है। तो ये विकास की प्रक्रिया है, इसको अपनाना पड़ेगा। लेकिन शशि जी ने अच्छा विश्लेषण किया, केवल फेस सेविंग के लिए 1-2 जिले को छोड़ दें, बाकी तो सब कांग्रेस के जिलों पे किया है। और अगर ये इतना ही गलत था तो मैं इनसे कहता हूं, ये तो हमने चुनाव से पहले कर दिया था। दम होती तो जब कहते ना कि हम राज दो और हम जिले बदलेंगे, हम जिले खत्म करेंगे, जब क्यों नहीं कहा आपने? क्यों कि आपको पता था कि जनता वोट राज की तो बात छोड़ो, सूंघने को वोट नहीं देगी। लेकिन इस दुर्भावना के चलते इन्होंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मगर स्थानीय लोग